नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 में मेष जातक की कुंडली किस तरह से होती है और उसमें कौन से योग कारक मारक ग्रह होते हैं, वो हमने पढ़ा। और साथ ही हमने डिग्री के बारे में पढ़ा और ग्रह और उनके स्वामी के बारे में पढ़ा और इष्ट देव के बारे में पढ़ा। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 के साथ ही पार्ट 2 का मतलब ये है कि जो मैं कुंडली बना रहा हूँ, इससे पहले हमने पार्ट 1 में मेष लग्न की कुंडली देखी, तो अब मैं इसको पार्ट 2 करके बोल रहा हूँ। तो जैसे कि वृषभ लगन है, यहाँ 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लगन। वृषभ लगन के स्वामी हो गए शुक्रदेव। वृषभ लगन में प्रेम, सौंदर्य और विलासिता, कला, संगीत के ये लोग रुचि रखते हैं। इन लोगों का नेचर इस तरह का होता है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो शुक्रदेव इस कुंडली के योग कारक हो गए। लग्न में जो भी होगा प्लैनेट, जो भी यहाँ पर ग्रह होगा, वो योग कारक होता है। अब योग कारक के मैंने आपको बताया था मित्रता, देव दानव, उनकी आपस में मित्रता भी बताई थी मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में। तो अब ये जो दूसरा घर है, धन, परिवार, वाणी, संपत्ति, तो ये घर जो है ये इनके अति मित्र हैं। तो ये यहाँ पर बुधदेव भी योग कारक होंगे। बुधदेव को एक और घर मिला जो कि बहुत अच्छा घर मिला है, इसीलिए बुधदेव योग कारक श्रेणी में आते हैं। और ये इष्ट देव भी है इस कुंडली के, यानी 6 नंबर लिखा है और ये 5वां घर है। 5th हाउस, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 5वां घर इष्ट देव का होता है। और 5th हाउस में जो नंबर लिखा हो, उस प्लैनेट की, उस ग्रह की हम पूजा करेंगे, उस ग्रह के जो देव होंगे उनकी हम पूजा करेंगे, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पर जब बुध देव हुए, बुध देव के लिए ये 2 नंबर की कुंडली वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और शुभ रंग इनका हरा होता है, सफेद होता है, नीला होता है। स्वभाव से स्थिर और परिश्रमी भी होते हैं। योग कारक ग्रह में मैंने आपको शुक्रदेव और बुध देव बता ही दिए। चंद्रमा देव भी, ये हालांकि थोड़ा मेहनत का घर है। यहाँ पर भाई बहन, साहस, कला, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये 3rd हाउस है। लेकिन ये भी चंद्रमा देव हैं और चंद्रमा देव को ये घर मिला है, तो ये भी योग कारक श्रेणी में आते हैं। उनके बाद सूर्यदेव, सूर्यदेव को केंद्र में एक घर मिला है। हालांकि अति शत्रु है शुक्रदेव के, लेकिन फिर भी केंद्र में होने की वजह से इनको यहाँ पर सम की कैटेगरी में हमने रखा है। और ये स्थान आपको पता ही है, माता का घर, परिवार, वाहन, सुख सुविधाएं देता है, तो इसीलिए हमने सूर्यदेव को सम में रखा है। बुध देव के बारे में आपको बता चुका हूँ। और ये त्रिक भाव जो मैंने आपको बताए थे शुरू से कि ये अच्छे नहीं माने जाते, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, लेकिन लग्न का स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठे तो वो बुरे रिजल्ट नहीं देता। तो ये घर शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता और दुर्घटना का है, तो यहाँ पर जो शुक्रदेव हैं वो गलत रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद मंगल देव 8वें घर में, 7वें घर में मंगल देव, और ये लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और पब्लिक डीलिंग का है। ये अति शत्रु हैं स्वामी, जो इस कुंडली के जो मालिक हैं शुक्रदेव, उनके अति शत्रु हैं, इसलिए मंगल देव को हमने मारक में रखा है। मंगल देव को एक घर और मिलता है जो कि त्रिक भाव में, वो भी बहुत खराब है, इसीलिए मंगल देव, दोनों घरों को मिलाकर हमने मंगल देव जी को हमने मारक कैटेगरी में रखा है। उसके बाद ये घर दुर्घटना, आयु, रहस्य, खोज का, कष्ट का, डीप नॉलेज का, ये घर त्रिक भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये घर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये छोटी मोटी बीमारी का कारण है। मगर यहाँ पर ये त्रिक भाव में घर अच्छा नहीं मिला, इसलिए बृहस्पति देव को भी हम मारक की श्रेणी में रखेंगे। भाग्यस्थान, धर्म, विदेश, यात्रा, गुरु, उच्च शिक्षा, शनिदेव जी को मिला। और आगे शनिदेव जी को एक और घर मिला जो कि कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और पिता, इनसे संबंधित है। और ये दोनों घर अच्छे हैं, इसलिए शनिदेव को हम इन कुंडली में शुक्रदेव के मित्र भी हैं और केंद्र में भी एक घर मिला, इसलिए इनको योग कारक की श्रेणी में रखेंगे। बृहस्पति देव के बारे में आपको बता चुका हूँ और मंगल देव के बारे में आपको बता चुका हूँ। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। जो अगर किसी जातक की कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब कि वो मिथुन लगन की कुंडली है
और मिथुन लगन के लोग कैसे होते हैं? बुद्धि, संवाद, चंचलता और जिज्ञासु, स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। कुछ ना कुछ नया खोज, कुछ ना कुछ नई चीज करने के अंदर इनके अंदर जिज्ञासा रहती है, और बड़े बुद्धि यानी बहुत तेज दिमाग के होते हैं। तो मिथुन लगन में अगर आप देखें, बुध देव इनके स्वामी हो गए, तो योग कारक हो गए बुध देव इनकी कुंडली में सबसे पहले। योग कारक के बाद चंद्रमा देव को ये घर जो मिला, अष्टम द्वादश की जो थ्योरी होती है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, अगर ये इसके मित्र नहीं है तो ये जो घर है वो शत्रु के उसमें आएगा। अब ये जो घर है ये तो वाणी, परिवार, धन, संपत्ति, भोजन का है, लेकिन बुध देव जो चंद्र बुध देव की सिर्फ दो जनों से नहीं बनते, क्योंकि बुध देव सम प्लेनेट है। उनकी जितने भी, मैंने आपको शुरू में फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है उसमें बताया था कि बुध देव की जो मित्रता है वो दानव के जितने भी ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उनसे मित्रता है। देव में उनकी जो मित्रता है वो सिर्फ सूर्य और बृहस्पति जी से है, बाकी मंगल देव से और चंद्रमा देव से उनकी मित्रता नहीं है। इसीलिए हम बुध देव से चंद्रमा देव को जो अगला घर मिला वो हम मार्ग की श्रेणी में रखेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर अच्छे घर मिल गया सूर्यदेव को, और बुध देव की सूर्यदेव से मित्रता भी है। एक घर थोड़ा मेहनत वाला है, मैं हर बार बोलता हूँ, भाई बहन, साहस, कला, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन, जैसे आपने हर बार, मेरे को पता ही है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये घर वो है और ये घर अच्छा है, थोड़ा मेहनत का है। तो सूर्यदेव भी इस कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आ गए। बुध देव खुद मालिक हैं, और केंद्र अधिपति, मतलब केंद्र में दो से ज्यादा घर होना, तो यहां पर इनको ये दोष नहीं लगता। केंद्र अधिपति यानी केंद्र में दो घर मिलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर यहां अगर बुधदेव है और लग्न में भी बुधदेव बैठे हैं तो फिर वो योग कारक ही होंगे। तो ये घर कौन सा है? माता का घर, परिवार, वाहन, सुख सुविधाएं, तो बुधदेव यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके बाद पांचवा घर ईष्ट देव, और ये जो घर है इस घर में शुक्र देव, और ये घर संतान, प्रेम, बुद्धि और शिक्षा, यानी इनके इष्ट देव जो है वो लक्ष्मी जी हुए। और अगला घर मिला शुक्रदेव को, एक और घर मिला है शुक्रदेव को, जो दूसरा घर मिला वो मिला 12वां घर, यानी कि त्रिक भाव का घर। और ये अति शत्रु नहीं, अति मित्र हैं आपस में। तो जो आपस में मित्र हैं, ये घर बहुत अच्छा मिला है, ये घर अच्छा मिला है, ये घर अच्छा मिला है, इसीलिए शुक्रदेव यहाँ पर भी जो रिजल्ट है वो खराब नहीं देंगे। ये घर हालांकि ठीक नहीं है, त्रिक भाव है, तो त्रिक भाव में मैंने आपको बताया था 6, 8 और 12 जो भी ग्रह यहाँ के बैठते हैं वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। नियम उसमें ये लागू होता है कि अगर लग्न के स्वामी में है और वही यहाँ के बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उनसे विपरीत है, जैसे यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं, तो मंगल देव यहाँ पर, दूसरे मंगल देव यहाँ बैठे लक्ष्मी जी के स्थान पर छोटे मोटे कष्ट में, और ये भी कष्ट है, तो यहाँ पर जैसे मंगल देव हैं वो मार्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। तो शुक्रदेव के बारे में बता दिया, मंगल देव जी के बारे में बता दिया। मंगल देव ये लक्ष्मी स्थान जो मिला आपका, लाभ, दोस्त, नेटवर्किंग, छोटी मोटी बीमारियां, आकांक्षा, और ये जो घर मिला शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता और दुर्घटना का, तो मंगल देव यहाँ पर मारक हो गए। उसके बाद बृहस्पति देव, अब ये जो घर मिला लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, पब्लिक डीलिंग का, बृहस्पति देव को एक घर और मिला केंद्र में, जो कि क्रम, पेशा, प्रतिष्ठा और पिता का घर दोनों अच्छे हैं, लेकिन केंद्र में दो घर बृहस्पति को मिले हैं जिसमें से वो लग्न के स्वामी नहीं है। तो यहाँ पर केंद्र अधिपति यानी कि दो ग्रह ज्यादा, एक से ज्यादा ग्रह होने पर दोष लग जाता है, तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे और वो मारक की श्रेणी में आएंगे। तो इनको भी हमने मारक की श्रेणी में रखा। इसी तरह से शनिदेव, ये बहुत दुर्घटना, आयु, रहस्य, खोज, कष्ट, ये वाला घर है, त्रिक भाव का घर है। लेकिन शनिदेव को सबसे बड़ी बात है कि एक तो वो मित्र हैं, दूसरा उनको जो भाग्य स्थान मिला, धर्म, विदेश, यात्रा, गुरु, उच्च शिक्षा, तो ये जो घर मिला, और बुध देव उनके मित्र भी हैं, तो यहाँ पर शनि जी योग कारक होंगे। तो इस कुंडली में यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देव के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, मंगल देव के बारे में आपको बता चुका हूँ, और शुक्र देव के बारे में आपको बता चुका हूँ। आइए